जय श्री राम। आदरणीय मित्रों, मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। मित्रों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जीवन में कई जगह पर कई लोगों से उलझाव होता है और वो निपटाव भी हो जाता है। किसी न किसी तरह से उससे निपटने का मार्ग निकल आता है। लेकिन यहाँ ये तो क्या है कि वो जो व्यक्ति है वे शरीरधारी हैं, तो शरीरधारी का नियंत्रण फिर भी बहुत आसानी से हो जाता है। मेरे आज के इस किस्से में मामला अशरीरी आत्मा का है। अशरीरी आत्मा किसी से उलझ जाए तो फिर क्या होता है? फिर आदमी क्या कर सकता है? इस बात को लेकर बड़ी रोचक स्थिति है और मैं आपसे ये भी बता दूँ कि ये जो किस्सा है ना, ये मेरे खुद से जुड़ा है। नहीं, वैसे तो वो भी था अश्वत्थामा से भेंट वाला, जो मैंने मेरे काका साहब मेघराज रांकवा जी की बात कही थी। तो वो भी उसमें भी मैं तो जुड़ा हुआ हूँ ही, लेकिन वो किस्सा था अश्वत्थामा से भेंट का मेघराज जी का। मुझे तो उन्होंने सुनाया, इसलिए मैं उस श्रोता के नाते वहाँ पात्र था। यहाँ मैं पात्र यूँ कहिए, हाँ, 2 मुख्य पात्र हैं, एक तो वो आत्मा और दूसरा मैं। ये मेरे खुद के साथ बनी हुई बात है। 2-3 भी मान सकते हैं, मेरे साथ एक मेरा दोस्त बैठा था, तो हम दोनों मिला के एक यूनिट हो गई और एक वो आत्मा। अभी आप कहेंगे ये आत्मा, 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 परमात्मा, भाई क्या लगा रखा है? ये क्या चक्कर है? बिल्कुल है। ये क्या है कि एक दौर आता है आदमी के जीवन में, लगभग बहुतों के आता है, किसी-किसी के नहीं आता है कि जब वो सोचता है कि क्या तो आत्मा होती है और क्या दूसरे होते हैं, क्या भूत होते हैं, क्या प्रेत होते हैं और क्या फलानी चीज़ होती है, अलानी, ढिकानी, शिकानी, निकानी, पिकानी, तिकानी, चिकानी, कुछ भी हो, है ना? लेकिन उस वक़्त जो आदमी होता है, उस उम्र में प्राय ये सारी चीज़ें युवावस्था तक में हो जाती है, जो होना होता है। उसके बाद तो जो हो जाता है, फिर आदमी जीवन भर वही चलता है, अधिकांशतः है। तो ये बात जो है, ये लगभग 1988 का उतार था, 89 का चढ़ाव था। मतलब 37 बरस हो गए ना, 36-37 बरस पहले। हाँ, तो 88 का मतलब 36, बिल्कुल 36, 35-36 साल पहले की बात है ये। अब उस समय जो मेरी खुद की उम्र है, वो चल रही थी कितना, 17वाँ साल। तो क्या हुआ कि मैंने कोशिश की कि यहाँ मेरी लाइब्रेरी में वो किताब बहुत कटी-फटी रह गई। मिल जाए तो मैं आपको उस किताब का प्रकाशक भी बताऊँ। उस किताब में एक बात थी कि साहब कैसे प्लेन चिट किया जाए। प्लेन चिट के बारे में तो आप में से अधिकांश जानते होंगे। प्लेन चिट करने की कई विधियाँ होती हैं। पेंसिल कलम वाली भी होती है, कटोरी वाली भी होती है, कागज़ छोड़ दो और उसपे वो आत्मा आकर लिखे, बहुत सी प्लेन चिट की विधियाँ होती है। तो उस समय मुझे मैंने वो किताब पढ़ी, मेरे एक दोस्त के सहयोग से। उस किताब में ही लिखा हुआ था कि प्लेन चिट, तो मैंने सोचा सबसे सरल विधि ये है, कटोरी वाली, छोटी कटोरी वाली। तो उसमें क्या होता है कि एबीसीडी लिख देते हैं, ए से जेड तक, और उसके बाद में फिर जो है एक तरफ यस लिख देते हैं, एक तरफ नो लिख देते हैं, बीच में कटोरी रख लेते हैं। ये यस नो ऐसे लिखा हुआ है, यस नो, यहाँ से थोड़ा बीच में नीचे, यहाँ कटोरी रख दी। और फिर क्या होता है कि वो मोमबत्ती जलाकर आत्मा का आह्वान, फिर प्रश्न पूछा जाता है, तो बोलती नहीं है वो, एबीसीडी में से अक्षर जोड़-जोड़ कर वो उत्तर देती है। तो मैं और मेरा वो दोस्त अक्सर कर लेते थे कि आज चलो प्लेन चिट करें। कच्ची उम्र होती है ना, कच्ची उम्र की सोच भी कच्ची होती है, भर-भरा कर जल्दी गिर जाती है। कच्ची उम्र की सोचें और कच्ची उम्र के सपने ज़्यादा नहीं चलते हैं। उम्र नहीं होती ना, मिट्टी के होते हैं। तो एक दिन हम लोग बैठे, संभवतः शाम से पहले का वक़्त था। शाम हुई नहीं थी और उतरता दिन था शायद। तो प्लेन चिट के लिए मैदान सजाया। मैदान कैसे सजाया कि वो एक टेबल, मैं बैठा, सामने मेरा दोस्त कुर्सी लगा के बैठा, टेबल पर वो ए से जेड तक बनाया गया और बनाने के बाद में फिर वो सारा लिखा गया, यस नो, कटोरी रखी गई, उसके बाद मोमबत्ती जलाई जाए सब। कमरा तो बिल्कुल बंद, कमरा बिल्कुल बंद, न आना न जाना, न किसी का अंदर आना, न हमारा बाहर जाना।
चिटकनी, मोमबत्ती जलाई और फिर वही होता है आंखें बंद करके। अच्छा, वो दोनों उस कटोरी पर अंगुली रख देते थे। नियम ये होता था, अंगुली किसी को नहीं उठानी है और धक्का भी नहीं मारना कि खुद ही धक्का मार रहे हैं। एक आदमी धक्का मारेगा तो दूसरे को पता चल जाएगा कि मेरा साथी कटोरी पर धक्का दे रहा है अंगुली से। बस रखनी है, छुए रखनी है, छुआए हुए। तो अगरबत्ती जल गई, आंखें बंद करो, आह्वान करो कि कोई आत्मा मुझसे बात करना चाहती है क्या, आए तो पधारे, आए तो पधारे, मतलब ये इस तरीके से किया जाए। थोड़ी देर में कटोरी हिली। अच्छा, ये भी ध्यान रखना चाहिए दोनों लोगों को कि ईमानदारी से वे अपना क्या करें, अंगुली को धक्का नहीं दें, सिर्फ अंगुली रखें। तो कटोरी हिली मतलब उस आत्मा ने स्वीकृति दे दी कि मैं आ गई हूँ, अभी भी बात कर रहा हूँ तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ठीक है भाई, आ गए तो फिर पूछना भी पड़ता है, कंफर्मेशन भी लेना पड़ता है कि हाँ आप पधार गए हैं या पधार गई हैं, आ चुके हैं या आ चुकी हैं। तो कटोरी गई यस की तरफ। अब तो पक्का हो गया कि एक आत्मा आ गई है। अब फिर क्या ये पूछना होता है कि भाई आपका नाम क्या है, तो फिर वो जैसे पुराने प्रेस वाले कंपोजिट करते थे ना अक्षरों को, है ना, र लिया, आ की मात्रा ली, फिर म लिया तो फिर राम बना, फिर वो मशीन में फिट होता, छप कर आता राम। तो वो गई, उसने अपना नाम बताया, उस आत्मा का नाम था डेविड और एक विदेशी आत्मा थी। फिर ये पूछा जाता है कि आप सहज मृत्यु मरे थे, यानी सामान्य मृत्यु मरे थे या असामान्य। और उसूल ये होता है कि असामान्य जैसे ही कोई आत्मा कहे, मतलब पहले उनसे पूछते हैं कि आप सामान्य मृत्यु मरे थे, तो हाँ कहे तो आगे वार्तालाप जारी रखो। और ये कहते हैं कि वो कहे नो, तो फिर एक प्रश्न और पूछना चाहिए, तो इसका मतलब क्या आप असामान्य मृत्यु मरे थे, आप सामान्य मृत्यु नहीं मरे, इसका मतलब भी क्या है, असामान्य मृत्यु मरे कन्फर्म। तो उसका ये था कि वो असामान्य मृत्यु मरा था वो व्यक्ति, आत्मा नहीं। आत्मा कब मरती है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, नहीं मरती ना आत्मा। तो अब वो डेविड ने कहा कि असामान्य मृत्यु मरा हूं मैं तो। अब जब हमने इतने दिन इतने महीनों में जितनी बार भी प्लेन चीट की थी, तो हमारे तो सारी सामान्य आत्मा, सामान्य रूप से मरे हुए लोगों की आत्माएं आई। ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब असामान्य मृत्यु मरे हुए आदमी की आत्मा आ गई। हमारे तो तिरपन कांप गए कि भाई ये क्या लफड़ा हो गया। तो उसमें ये होता है, किताब में लिखा हुआ था कि जब ऐसा हो तो आप उस आत्मा से क्षमा मांगिए और उससे कहिए आप प्रस्थान कीजिए, आपको हमने कष्ट दिया, इसके लिए हम क्षमा के प्रार्थी हैं। तो हमने कहा कि आप आई पधारी, मतलब उस व्यक्ति, आप आए पधारे और हमें क्षमा कीजिए, हमने आपको कष्ट दिया, इसीलिए हम क्षमा चाहते हैं और आप पधारिए। तो वो नो पर गई, बोले ना, मतलब मैं नहीं जाऊंगी। वो आत्मा कह रही है मैं नहीं जाऊंगी। अब मरवा दिया। अब तक तो गाड़ी रोड के किनारे थी, अब तो पलट गई गाड़ी हमारी खाई में। बार बार प्रार्थना करें वो जाए, नो मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अब जब नहीं जाऊंगी मतलब हम ऐसे अंगुली रखे कब तक बैठे रहेंगे। अब मैंने दोस्त को देखा, दोस्त ने मुझे देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा, नजरें मिली, दिल धड़का। ये बात। फिर साहब उस समय तो सिर्फ इतना ही सूझा कि मेरे इष्ट हैं बजरंगबली बाबा घोटे वाले हनुमान जी। तो बाबा कहता हूँ मैंने कहा बाबा इस बार बचा लो, इस आत्मा से आइंदा कभी नहीं करूंगा। इतना ही सूझा। बच्चे के मार पड़ती है मम्मी की तो कहता है ना मम्मी इस बार छोड़ दो, अब कभी नहीं जाऊंगा, ऐसे होता है ना। तो मन में वो पसीने छूट रहे, घबराहट बढ़ रही है। और क्योंकि घर वालों, अगर कोई यहाँ आ गया तो गेट भी नहीं खुलेगा, हम गेट खोल नहीं, अंगुली उठा नहीं सकते। अब सब बहुत बुरी हालत हो गई, बहुत बुरी। दुनिया लुटी हुई नजर आने लगी यहाँ सोच में। बाबा को खूब प्रार्थना की, हे बजरंगबली बाबा इस बार बचा दीजिए, फिर कभी नहीं करेंगे। खैर मुझ पर मेरे इष्ट कपीश्वर बजरंगबली की हमेशा से अद्भुत कृपा रही है। ये करते रहे, थोड़ी देर में वो एक झटका लगा और झटके के साथ वो आत्मा, जैसे कटोरी आती है तो झटका लगता है ना, जैसे किसी के शरीर में आत्मा प्रवेश करती है कोई तो उसको झटका लगता है ना, उसी तरीके से वो छोड़ के जाती है तो भी शरीर को झटका लगता है। वो कटोरी को झटका लगा और गई। अब अभी जो लंबी है ना, इससे तो कोई 10 गुना लंबी सांस ली। अरे बच गए, जान बची सो लाखों पाए।
और साहब वो दिन है और आज का दिन है, लगभग 36 बरस हो गए, प्लेन चिट कभी नहीं की, करेंगे भी नहीं। होता क्या है कि ये जो इस तरीके की किताबें होती है ना, बस आधा मिनट में और, तो उन किताबों में ये तो लिख देते आधी अधूरी विधियाँ, फिर ये नहीं लिखते कि ये किस-किस को कब-कब और कैसे-कैसे करनी चाहिए। विधि नहीं, टेक्निक नहीं कि किस विधि से, कैसे? कैसे का तात्पर्य आपकी पात्रता क्या हो? तो आप में से भी अगर कोई प्लेन चिट इस तरीके से करता है या करना चाहता है तो ये ध्यान रखिएगा कि बहुत सुयोग्य व्यक्ति के संरक्षण में, उसकी देख-रेख में, उसकी मौजूदगी में करें। नहीं तो कोई डेविड आ गया तो फिर कोई ज़रूरी नहीं कि आपको वो छोड़े। और ख़ैर उसके बाद तो मैंने दर्पण त्राटक सीखा, बहुत अच्छी अवस्था तक पहुँचा हुआ हूँ, कई लोगों को सिखाया, उनमें से कई लोग बहुत अच्छी अवस्था तक पहुँचे हुए हैं, लेकिन वो बातें फिर कभी करूँगा। आज बस इतना ही। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से मित्रों विदा, लेकिन कभी अलविदा ना कहना। नमस्ते दोस्तों।